हम साइंस की सीरीज कर रहे थे जिसमें ज़्यादातर फोकस था जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है उसका सिलेबस हम लोग कर रहे थे और उसमें साइंस वाला पोर्शन का क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब चलिए हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और 46 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि येलो फीवर जो पीला बुखार होता है निम्नलिखित के द्वारा फैलाया जाता है, किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो इसमें देखा जाए येलो फीवर किस तरह से फैलाया जाता है वो आपको बताना है। सबसे पहला यहाँ पर दिया है एयर के द्वारा, वायु के द्वारा, दूसरा वाटर, ठीक है, घरेलू मक्खी के द्वारा। तो आपको पता होगा येलो फीवर जो है वो एडीज मतलब एजिप्टिस यानी कि एडीज के द्वारा फैलाया जाता है और ये वायरल डिजीज होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन दिया है फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, तो आपको यही आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एडीज के बारे में। ये येलो फीवर कहलाता है और एक विषाणु जनित रोग होता है और फेल्विवराइड जिसे हम लोग बोलते हैं परिवार के येलो फीवर वायरस के कारण होता है और मुख्य रूप से देखा जाए एडीज एजिप्टिस नामक मच्छर के काटने से फैलता, मतलब वो वेक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, एजिड एजिप्टस, और ये सब के कारण नहीं होता बाकी। तो ऑप्शन आपको वही लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग, तो उसे बहुत फेमस रोग है और उसका नाम बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखा क्या होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पर मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेशन आ जाता है, उसके कारण होता है और ज़्यादातर ये बैक्टीरिया के या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन के कारण ये संक्रमण से होता है, ठीक है। तो इसे मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे देखा जाए कुछ चीज़ें दिया है जैसे ल्यूकेमिया दिया है, ठीक है, और रक्त का होता है यानी कि वाइट ब्लड सेल में जो कुछ आ जाता है, पैरालिसिस अलग चीज़ है, नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, स्क्लेरोसिस बोला जाता है और ये ज़्यादातर मतलब कि फंगल स्क्लेरोसिस होता है जो ऐसे चेहरे पे चकट्टा टाइप का हो जाता है, उसे को बोलते हैं, ज़्यादातर स्किन में होता है। मेनिंजाइटिस आपका मस्तिष्क से होता है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 48 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी एक तरह से रोकथाम वाला ज़्यादा बीमारी है और बहुत एक तरह से फेमस है, ठीक है। एड्स का संक्रमण होता है, किससे होता है, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। तो पहला देखा जाए यहाँ पे लैंगिक संभोग मतलब कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। दूसरा देखा जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बिल्कुल होता है, कंटेमिनेटेड ब्लड रहेगा उसकी वजह से होता है, ठीक। तीसरा यहाँ मच्छरों या अन्य रक्त सूचक मतलब ब्लड सकिंग जो होते हैं उसके कारण होता है, ऐसा नहीं है, ये मॉस्किटो इसे नहीं फैला सकता। ये प्लेसेंटा से पार हो सकता है क्योंकि मदर से बच्चे में जाता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड और फोर्थ आपका सही है, थर्ड नहीं सही है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं उसी की वजह से होता है जैसा अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो कैसे HIV मतलब संक्रमणित होता है पर्सन, तो ये आपके हैं। नेक्स्ट आते हैं दुधारू जो पशुएं होते हैं का निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा संक्रमित नहीं होता है, ठीक है। पहला इसमें तो मिल्क वाले जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में ज़्यादातर दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे फुट या माउथ रोग बहुत फेमस है, फुट माउथ रोग जिसे हम लोग FMD बोलते हैं, बहुत शार्ट में डॉक्टर पशु वाले FMD बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखा जाए यहाँ पे फेमस है एंथ्रेक्स भी होता है और ब्लैक क्वार्टर भी होता है और कॉपवैक्स भी हो जाता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है फुट एंड माउथ डिजीज में ये वायरस के वजह से होता है और इसमें पशुओं के मुंह खूर हो गया और थनों में घाव और छाले बन जाते हैं, ठीक है, इस डिजीज में।
और ये वायरस के कारण होता है। और एंथ्रेक्स देखा जाए, बेसिलस एंथ्रेक्स की वजह से होता है, बैक्टीरियम डिजीज है। ये पशु और मनुष्य में दोनों होता है। तो पशुओं में ब्लैक क्वार्टर है। ब्लैक क्वार्टर देखा जाए यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम चवाइसी इसकी वजह से होता है, और ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और मांसपेशियों में ज़्यादातर ये प्रभावित होता है। काऊ पॉक्स देखा जाए, ये वायरस का होता है, तो ये भी आदमियों में भी होता है और एनिमल में भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से दिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है। तो इसमें आप फार्मूला भी देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस 6CO2 और 12H2O मिलके क्या बना देता है, ग्लूकोज शुगर बनाता है। ठीक है, 6H2O और 6O2 भी यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में जनरेट होता है। तो फोटोसिंथेसिस है, इसमें प्रकाश की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस में दिया भी है। तो इसमें रेड लाइट होता है, रेड और ब्लू लाइट ज़्यादातर होता है, तो इसमें रेड लाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, और नीला में भी रहता है और रेड में, आप ये याद रख सकते हैं 650 और 475। ठीक, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, फोटोसिंथेसिस। देखा ऐसा तो मतलब लाइट के प्रेजेंस में होता है, बस चाहे आपका दिन हो या रात दोनों में हो जाता है प्रकाश संश्लेषण, लाइट के प्रेजेंस में होता है। मतलब अगर ऊर्जा वहाँ पे रहेगा तो होगा बस। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। जैसे अभी हमने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। ठीक है, और लाइट के प्रेजेंस में ही हो रहा था, तो C6H12O6 बना था। ठीक है, और 6H2O मतलब ऑक्सीजन निकल रहा था और वाटर भी निकल रहा था। तो वही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है, बायोडीजल। तो रतन जोत है, जैसे सिलेबस में आपको दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे रतन जोत है, या हम लोग जेट्रोपा कर्सस बोलते हैं, जेट्रोपा होता है। ठीक है, बायोडीजल बनाने के लिए यूज करते हैं उसे। ठीक है, तेल तो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज करते हैं ज़्यादा, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है रतन जोत, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन मैचिंग वाला है। अब मैचिंग में देखा जाए अफीम कहाँ से मतलब उत्पादित होता है, तो ये देखा जाए आपका आंसर हो जाएगा फल। ठीक, हींग जो होता है ये ज़्यादातर जड़ रूट से निकाला जाता है, और रबड़ जो होता है ये मतलब से छाल से जो मिल्क निकलता है उसी की वजह से निकलता है, तो छाल हो जाएगा। और कूनैन देखा जाए छाल भी लगा सकते हैं, कूनैन को छाल लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, कूनैन को छाल। और ये तना मतलब वही मतलब जैसे रबड़ का यही स्टेम से ही निकाला जाता है, और इसको मतलब तना और छाल बोल दिया गया है, स्टेम बोल दिया गया, और बार्क हो गया, तो ज़्यादा सही कूनैन बार्क है। वैसे ये भी कह सकते हैं, जैसे ओपियम हो गया, ओपियम पपाया से निकाला जाता है, आप जानते हैं फल होता है। और एस्फोर्टोइडिया हो गया, और ये जड़ से निकाला जाता है। और कवर यानी कि जो बार्क होता है इससे निकाला जाता है ये। और कूनैन जो है ये भी छाल से निकाला जाता है। ठीक है, कूनैन छाल से। ठीक, तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं, देखा जाए अफीम है फल और फ्रूट। ठीक है, अफीम पोस्ता फल प्राप्त करता है, हींग जड़ रूट से निकाला जाता है, और रबड़ छाल और
इसे बार्क से निकाला जाता है। और मतलब देखा जाए छाल क्या है, यहाँ पे कोनन छाल लगाया है, तना बार्क दोनों, क्योंकि ये रबड़ क्या होता है मिल्क से निकाला जाता है और ये जो छाल ही होता है एक तरह से। तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है कि ब्राही, जिसे हम लोग ब्राही बोलते हैं, ब्राह्मी जो होता है, ठीक है, प्लांट है और इकोनॉमिकल प्लांट में आता है। तो ये मस्तिष्क और टॉनिक के लिए, जैसे ब्राह्मी टॉनिक आता है, आप पिए होंगे या आप जानते हैं आयुर्वेदिक। दूसरा सदाबहार है। अब सदाबहार क्या है, ये मधुमेह दूर करने के लिए यूज करा जाता है। पुदीना हो गया, मिंट आप जानते हैं, और ये ज़्यादातर क्या होता है, पुदीना वगैरह वाता होता है, ठीक है, यानी कि एसिडिटी कम करता है। तुलसी होगा, कपोल सारक होता है। तो आप इसके यूज दिए हुए हैं, एक तरह से ब्राह्मी हो गया, ठीक है, मस्तिष्क और टॉनिक के लिए। और सदाबहार जिसे पेरीविंकल बोलते हैं, मधुमेह डायबिटीज के लिए फ़ायदा होता है। और पुदीना मिंट जो हम लोग कपोत सारक, जिसे हम लोग एक्सपेक्टोरेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तुलसी हो गया और रिलीफ और हेल्टिवेंट होता है, ये सब यूज करते हैं। और देखा जाए यहाँ पे तुलसी में एक केमिकल पूछा जाता है जो पाया जाता है, दूसरे प्लांट से अलग करता है, वो आप याद रख सकते हैं। उस केमिकल को एग्ज़ामों में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो उसे आप कोई बता सकते हैं या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसे देखा जाए फेल्वेनाइड बोलते हैं। तो फेल्वेनाइड पाया जाता है ज़्यादा, तो फेल्वेनाइड पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका 57, आयोडीन प्राप्त होता है, जैसे ऊपर हमने किया था वैसे मैचिंग वाला है क्वेश्चन। तो लेमिनेरिया डेजिटाटा से निकाला जाता है, जो क्या है, एक ब्राउन एल्गा होता है, उसी से निकाला जाता है लेमिनेरिया डेजिटाटा, और बेसिकली ब्राउन एल्गा होता है और उसी से, और ये ओशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और बड़े बड़े सबसे लार्जेस्ट एल्गा जो होते हैं ब्राउन एल्गा ही होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जाइंट टाइप के भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े एल्गा होते हैं ब्राउन एल्गा। तो यहाँ से आयोडीन निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, लेमिनेरिया डेजिटाटा पूरा नाम है इसका, लेकिन आप हाफ याद रख सकते हैं, आपके उतना काम का रहता है, ठीक है। तो आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है जो मुख्यतः समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जैसे लेमिनेरिया हो गया। और शैवाल समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसकी कोशिकाओं में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। और आप जानते हैं आयोडीन हम लोग वाटर वगैरह सही करने के लिए बहुत यूजफुल होता है और मेंटल के ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो और इसका देखा जाए अन्य जो विकल्प होता है तो पॉलीसिप्नॉइड बोलते हैं, कारा बोलते हैं, ये सब स्पायरो वगैरह, ये भी इसमें भी एक तरह से है, तो बहुत कम रहेगा, इसमें वैसे नहीं पाया जाएगा जो अन्य विकल्प हैं ये सब। तो आपको रेड एल्गा, अरे सॉरी, ब्राउन एल्गा आपको याद रखना, और लेमिनेरिया डेजिटाटा से यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे लेमिनेरिया डेजिटाटा आप याद रखेंगे। बाकी शैवाल के बारे में यहाँ पे दिया है, आप अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप आगे चलिए। नेक्स्ट देखा जाए आपको फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो फिजिक्स से देखा जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें ऐसा मिल जाता है यूनिट मैच करने का। तो यहाँ पे यूनिट मेजर करना तो बहुत आसान है, त्वरण, जैसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का तो बहुत आसान है कि मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और बल हो गया F इक्वल टू ma हो जाएगा, ठीक है। तो ma हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बल का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो न्यूटन में हम लोग मेजर करते हैं। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ma मास हो गया किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग न्यूटन भी बोला जाता है, साइंटिस्ट के सम्मान के रूप में बल की यूनिट न्यूटन बोला जाता है। कृति कार्य जो होता है, यानी कि बेसिकली जो वर्क होता है, वर्क यूनिट आपको याद रखना, छोटी छोटी यूनिट रहता है, उसे ध्यान रखना होगा। तो इसमें वर्क यूनिट क्या है, तो आप बता सकते हैं इसमें वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और इम्पल्स जो होता है ये न्यूटन सेकंड होता है। तो ये थोड़ा सा आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये दिया है, अगर आप देख सकते हैं, देखते हैं तो आप चलिए आगे। फिर यहाँ पे देखा जाए फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, वाट है, और ये भी आपको मैच कराना है, ठीक है। और मैचिंग में देखा जाए यहाँ पे दिया है वाट। वाट क्या होता है, यूनिट नाम है वाट, और इधर आपका दिया हुआ है जो इसका यूनिट, यहाँ पे वाट किसका यूनिट है आप बता सकते हैं। तो वाट देखा जाए पावर की यूनिट होता है, ठीक है। और नॉट जो यूनिट होता है ये नेविगेटर के लिए यूज होता है, जैसे नौ सैनिक मतलब संचालक वगैरह नेविगेटर वगैरह करते हैं, उसे हम लोग नहीं 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 नहीं, नॉट जो है यानी कि शिप स्पीड की होगी यहाँ पे ये वाला, क्योंकि ये नॉट होता है, और नॉटिकल माइल है नौसाल है, और कैलोरी आप ये जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए वाट जो है यानी कि पावर हो गया, और नॉट स्पीड जो हो गया, ये नॉटिकल माइल है स्पीड ऑफ शिप को, और ये हीट वगैरह आप जानते हैं कैलोरी वगैरह, तो आप इसे थोड़ा सा मैच करके चलना है ध्यान में, ऐसा कब क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद देखिए फिर ये क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्यूसेक दिया हुआ है, क्यूसेक, और क्यूसेक से रिलेटेड कौन सा है, तो इसमें क्यूसेक आप जानते हैं किससे, वाटर फ्लो से रिलेटेड होता है ज़्यादातर, तो वाटर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यूसेक वाटर फ्लो। वाइट जो होता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, और रिश्टर स्केल आप जानते हैं यानी कि अर्थक्वेक भूकंप की तीव्रता मानते हैं। बार होता है और दाब होता है, तो यहाँ पे गलत मैच किया है, तो आपका सी नहीं हो जाएगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे कंप्रेसर हो गया प्रेशर, ठीक है। बाइट कंप्यूटर हो गया, रिएक्टर होगा, और बार जो इंटेंसिटी भूकंप तीव्रता रिश्टर स्केल से मेजर किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए ये आपको यूनिट पूछ रहा और इसके वैल्यू, तो ऊपर हमने ऐसा आपको बताया भी था, समझाया भी था। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब मीटर होगा नैनो, तो 1 नैनो आप याद रखिएगा, 1 नैनो 10⁻⁹ होता है। अगर हमें कुछ यहाँ पे 1 नैनो सेकंड लिखा है 10⁻⁹ सेकंड हो जाएगा। अगर 1 नैनोमीटर लगा है तो 10⁻⁹ मीटर होगा। और फिर से हम बता दें कि अगर हम इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर 1 नैनो सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁷ सेंटीमीटर। लेकिन एंगस्ट्रॉन अगर पूछा जाता है 10⁻⁻ मीटर होगा। हमने पहले इसको समझाया कि एंगस्ट्रॉन में आप ऐसा नहीं कर सकते 1 मतलब कि एंगस्ट्रॉन इक्वल टू इतना मीटर वगैरह, तो मतलब कि सेकंड वगैरह, केवल वेवलेंथ मेजर करने के लिए बनाया गया था। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। तो ये 10⁻⁷ है, आंसर भी हो गया। अगर आप कैसे आया आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ बहुत सारे कन्वर्जन है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष की इकाई। प्रकाश वर्ष की इकाई बहुत फेमस है ये, जैसे वर्ष से यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बच्चा सोच लेता है, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर के लिए होता है, दूरी के लिए होता है, जिसे हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। और एक वर्ष में कितना लाइट चलता है उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, यही होता है। तो आप इसे याद रखना है, वैल्यू भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक। एक 10⁻15 होता है मीटर, वो फर्मी होता है, अनफर्मी, जो न्यूक्लियस का मतलब साइज बताता है। ये 10⁻+15 है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन है, ये भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आमीटर दिया, आमीटर भाई क्या काम करता है आमीटर, तो आमीटर देखा जाए जैसा नाम है वैसा काम, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे करंट मेजर करता है, तो धारा यानी कि करंट हो गया। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी मेजर करता है, तो हाइड्रोमीटर यही करता है। और स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वेट मेजर करता है, आप जानते हैं वेट मेजर करने के लिए, भार मेजर करने के लिए ही। बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर यानी कि दाब मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखा जाए थोड़ा सा बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, लेकिन ये भी इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जैसे स्टेथोस्कोप हो गया। स्टेथोस्कोप देखा जाए डॉक्टर लोग के गले में लगा के घूमते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, लाओ तुम्हारा हार्ट नाप देते हैं, हार्ट का साउंड मतलब मेजर करते हैं। तो स्टेथोस्कोप पर से आपका हृदय की ध्वनि सुना जा सकता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, कैसा चल रहा है। स्फेग्नोमीटर जो हाथ में लगाते हैं डॉक्टर लोग, मतलब ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, रक्तचाप मेजर करने के लिए। और कैरेटोमीटर होता है। कैरोमीटर ज़्यादातर एक गोल्ड की प्योरिटी वगैरह नापने के लिए कैरेटोमीटर होता है। एक कैरेट गोल्ड 24 होता है, कैरेट जानते हैं, प्योर गोल्ड, इसको भी आपको याद रखना। और लक्सीमीटर क्या होता है, यहाँ पे लक्सी मतलब लाइट से रिलेटेड है तो प्रकाश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो आप इसे देख सकते हैं, आपकी स्टेथोस्कोप हार्ट बीट हो गया, स्फेग्नोमीटर ब्लड प्रेशर हो गया, कैरेटोमीटर हो गया प्योरिटी ऑफ गोल्ड हो गया, लैक्सीमीटर हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, ये सारे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए मैचिंग टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक। और इस मैचिंग टाइप क्वेश्चन में क्या है, एनीमोमीटर दिया है। जैसे एनीमोमीटर आप जानते हैं, ये विंड की, जैसे एनीमो मतलब क्या होता है, विंड होता है, तो ये वायु का स्पीड, विंड मतलब स्पीड मेजर करता है। सीरोमोग्राफ होता है, सीरोमोग्राफ मतलब ऐसे तो यहाँ पे हिंदी थोड़ा गलत लग रहा है, ये सीज्मोग्राफ होता है, मतलब SEISMOग्राफ हो जाए, सिज्मोग्राफ बोलते हैं। और सिज्मोग्राफ आप जानते हैं अर्थ पे मेजर करता है। बैरोग्राफ हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ हो गया, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता मेजर करता है, इसे आप याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ठीक है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का। तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, कोई भी आप साइंस जब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे यही पढ़ते हैं आपको, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट्स चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये क्या है, आप बोलते हैं फ्लोट पढ़ लेते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, न तो एनर्जी हम बना सकते हैं और न ही क्रिएट कर सकते हैं, इसे केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विनाश वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा का न तो सृजन और न ही विनाश होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, यही, ठीक। और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 67 का है। फिर से यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण है, जैसा हमने ऊपर एक मैचिंग में कराया था बहुत सारी चीज़ें, और इसे आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे ऊष्मा से वैद्युत, मतलब हीट से इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई हीट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन काम करता है, ऐसा कौन सा है, तो मतलब ईंधन दहन जो होता है, हीट से इलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह। ध्वनि, वैद्युत से इलेक्ट्रिक से ध्वनि एनर्जी, तो मतलब लाउड स्पीकर वगैरह काम करता है। और द्रव्यमान से ऊष्मा होता है, तो इसे हम लोग रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश जो होता है, तो मतलब कि रसायन से तो नाभिकीय एनर्जी, ये सारा काम करता है। और बाकी आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हीट है इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर सेल हो गया, सोलर सेल है ना, ये सारे सोलर सेल मैंने ये 4 लगाना था, ये सोलर सेल लगाना है, बाकी आप मैच कर लीजिए, हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड वगैरह, लाउड स्पीकर करता है। और यहाँ पे द्रव्यमान से हीट जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर करता है। और केमिकल एनर्जी हीट और लाइट और फ्यूल कम्युनिकेशन के लिए होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखा जाए जो क्वेश्चन है, ये भी निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है। तो ऐसा भी हमें पूछा जाता है, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर स्केलर में क्या डिफरेंस है, मतलब स्केलर कौन होता है, स्केलर वो होता है जिसमें केवल मेजर मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, उसे हम लोग स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे स्पीड हो गया, स्केलर हो गया, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, उसमें आपको डायरेक्शन बताया जाएगा, तो वो वेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा वेक्टर नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्केलर हो गया। डिस्प्लेसमेंट लेकिन उसमें डायरेक्शन रहेगा तो वेक्टर हो जाएगा। वेग
वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर है, लेकिन स्पीड क्या है, स्केलर हो जाएगा। फोर्स क्या है, ये हमारे पास फोर्स में भी डायरेक्शन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम वेक्टर नहीं होगा, तो ये स्केलर होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको है 69 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, पहले बहुत पूछा जाता है, सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन। वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकृति का कारण क्या है, मतलब कि जो रेन वाटर गिरता है तो स्फेरिकल क्यों हो जाता है, स्फेरिकल आकृति का क्या हो जाए, वो अपने सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार आता है कोई एग्जाम में। हार्डेस्ट मेटल कौन है, तो यहाँ पे टंगस्टन W से डिनोट किया जाता है, जिसे हम लोग हार्डेस्ट मेटल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, हार्डेस्ट मेटल, ठीक। डायमंड है लेकिन वो मेटल नहीं है, वो आपका कार्बन होता है, तो इसलिए उसे नहीं बोला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल में देखना हो तो आप देख सकते हैं कितना, मतलब यहाँ पे कठोरता स्तर है सबका, लेड और ये सब देख सकते हैं, डेटा दिया है, ठीक। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा अगर हीट मतलब इंक्रीज हो रहा तो द्रव की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, जिससे श्यानता देखा जाए विस्कोसिटी बोला जाता है इंग्लिश में, ज़्यादा आप लोग फैमिलियर होंगे, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी पे क्या पड़ता है, तो ताप बढ़ता है, विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, घटती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। बहुत विस्कस वाला, जैसे आप हनी जानते हैं, बहुत विस्कस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी प्राकृतिक, सबसे मतलब हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट पूछ रहा है ये, ऐसा अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट, तो हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट देखा जाए यहाँ पे यूरेनियम है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए यूरेनियम हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। और यूरेनियम जैसे यू से डिनोट करते हैं, और नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं, ऐसे। तो आप ऐसे देख सकते हैं, इसका एटॉमिक मास बहुत 238 होता है यूरेनियम, ठीक है। और 235 भी कह सकते हैं, दो यहाँ पे आइसोटोप पाए जाते हैं। और आगे चलते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था 24 कैरेट का, 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो इसे देखा जाए मेजर किया जाता है गोल्ड, और कैरेट कितना, तो 100 मतलब डिग्री DG, जिसे हम लोग 24 कैरेट बोलते हैं। एक कैरेट क्या होगा, 1000/24 होगा, ठीक है। इसी से मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि आजकल 18 कैरेट का बहुत चलता है, वो कितना परसेंट होगा, 18 कैरेट का गोल्ड कितना परसेंट शुद्ध होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, 18/24 हो गया, ठीक है। तो 18/24 कितना हो जाए, 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 3/4 कितना होता है, 75% हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में, तो 75% का आजकल गोल्ड बहुत मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखा लिखा भी है, आप इससे निकाल भी सकते हैं, 24 कैरेट का एकदम शुद्ध होगा, हैं। जैसे इसका इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्के और विशेष आभूषण वगैरह बनाने के लिए बहुत महंगा पड़ता है। 22 कैरेट का आता था, अब महंगाई की वजह से 18 कैरेट का ज़्यादा आने, 10 कैरेट का भी आने लगा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 91.6% होगा, जब सभी प्रकार के आभूषण यहाँ पे लिखा हुआ। और 18 कैरेट का आजकल ज़्यादा आता है, 750 डिग्री वाला भी आपको याद रखना है। और ये फैशन ज्वेलरी डिज़ाइन आभूषण वगैरह के लिए यूज करा जा रहा है। और ये 416 डिग्री यानी कि 41.6% एक कम मूल्य वाले होते हैं, सस्ते हो, जैसे जैसे ये इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगा तो प्राइस तो गिरता ही जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक, मतलब हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है। दो तरह के हम लोग कंडक्टर पढ़ते हैं, एक हीट कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर सिल्वर होता है सबसे अच्छा, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद Au होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। हीट का कंडक्टर देखा जाए यहाँ पे जो है, तो इस ऑप्शन में हमें जो लिक्विड है यानी कि पारा होता है, इसमें हीट का अच्छा मेटल होगा तो वो ज़्यादा होगा। बाकी आप देखें दूसरी चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और ऑर्गेनिक है, तो ये आपका पारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ठोस, द्रव और इस तरह से मतलब हीट का कंडक्टर ज़्यादा होता है, ठोस। ठीक, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पे करना है। मैचिंग देखना कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम वो बॉक्साइड के रूप में मिलता है, एल्युमिनियम बॉक्साइड Al2O3 और 2H2O होता है बॉक्साइड का फार्मूला। कापर होगा, कापर हो गया जिसे क्यूप्राइड बोलते हैं, कापर पाइराइड भी बोलते हैं, इसके और के रूप में क्यूप्राइड या कापर पाइराइड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो कापर में तो कापर पाइड सीने बार नहीं है, सीने बार, हाँ मतलब मरकरी सीने बार होता है, HgO, मरकरी होता है, Hg होता है। तो अगर यहाँ Hg होता तो ऑप्शन सही हो जाता। वैसे तो यही ऑप्शन। जिंक होगा, कैलामाइन के रूप में पाया जाता है। आयरन आपका हेमेटाइड वगैरह पाया जाता है। तो यहाँ पे और दिया है, एल्युमिनियम का और बॉक्साइड हो गया, कॉपर का मेलाकाइट, क्यूप्राइट हो गया, सीने बार मरकरी हो गया, जिंक क्या हो गया, कैलामाइन हो गया, आयरन क्या, हेमेटाइड है, बहुत फेमस है। तो किसका मतलब मैचिंग कौन है ये दिया हुआ डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए आपको है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन नहीं है। कार्बन, अब देखिए कार्बन कौन नहीं है, तो जैसे आपको हमने ऊपर बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन हीरा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन ही होता है, और यहाँ कोयला भी कार्बन ही है। तो सभी यहाँ पे कार्बन है, कोई ऐसा नहीं कार्बन नहीं है। ठीक है, तो डायमंड भी क्या है, कार्बन है। ठीक है, और इसका जो डेंसिटी होता है 3.5 होता है। ठीक, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिससे ये चमकता है। ग्रेफाइट क्या है, और इसका मतलब डेंसिटी 2.25 ही होता है। और सबसे अच्छी बात ग्रेफाइट क्या है, यही एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। बाकी जितने नॉन मेटल हैं सब इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन मतलब इंसुलेटर कह सकते हैं, ये आपका कंडक्टर होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं। और ग्रीस वगैरह जो गाड़ियों में लगाते हैं, एक्वाडक्ट बोलते हैं, वो भी ग्रेफाइट ही रहता है। उसके बाद कोयला, इसमें भी कार्बन ही रहता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सब क्या है, कार्बन ही है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 77। तो सोडियम भाई क्या करता है, तो सोडियम देखा जाए एक सॉफ्ट मेटल होगा, अगर हम चाकू से इसे काटें तो आसानी से कट जाता है, सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम चाकू से आसानी से कट जाएगा। पारा हो गया, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है लेकिन हैवी रहता है, क्योंकि इसका मतलब एटॉमिक मास हैवी होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कमरे के टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड होगा। चांदी, अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, सबसे अच्छा चांदी क्या होगा, सुचालक होता है, यानी कि कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद गोल्ड होता है, उसके बाद एल्युमिनियम। ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चाहे जैसे हम ऐसे याद किए, आग का गोला, मतलब कि यहाँ पे आग हो गया, का मतलब कॉपर हो गया, गोला मतलब गोल्ड, और एल्युमिनियम ला, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक, और शीशा जो हो गया लेड, ये विद्युत का क्या है, सुचालक ही है। ठीक है, कुचालक जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पूर्ण कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये आप सब ये मैच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक,
तो सोडियम क्या है यहाँ पे, ये आसानी से, मरकरी क्या है रूम टेम्परेचर पे, सिल्वर अच्छा है सुचालक है, और लेड क्या है पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, आप ऊपर मैच कर लीजिए और ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आता है कि इसमें से सुमेलित क्या नहीं है। ठीक, तो सूखी बर्फ़ जो होता है ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है, और बहुत एग्जाम में आता है। ड्राई क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही ड्राई आइस के रूप में यूज़ किया जाता है। सेबिन देखा जाए एक मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है, ये भी सही है। टेफ्लॉन मतलब इसे मतलब टेफ्लॉन लिखा हुआ, लेकिन इसका जो इंग्लिश टेफ्लॉन हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन ज़्यादा फ्लोरोपॉलीमर होता है, मतलब बहुलक होता है, तो ये आप कह सकते हैं। फ्लोरीन जो है फ्लोरीन, ये मतलब कि फ्लोरीन कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, फ्लोरीन बकमास्टर फ्लोरीन होता है, और एक कार्बन यौगिक नहीं, तो मतलब ये कह सकते हैं फ्लोरीन यौगिक तो नहीं होगा, क्या बोलेंगे इसे, बहुलक की तो मतलब फ्लोरीन परमाणु होगा, यौगिक तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब जैसे C16 C17 इस तरह से होता है, आइसोटोप होता है, तो यहाँ पे यौगिक लिखा है, ये नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे कार्बन परमाणु के विशेष संरचना होता है, यौगिक नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस में कार्बन मिलता है। बहुत आसान है। हाँ, अब कार्बन के देखा जाए प्योरिटी वगैरह के बेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, उसे अभी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे लिग्नाइट है, लिग्नाइट, ठीक है, मतलब कि लिग्नाइट पढ़ते हैं उसे, लिग्नाइट। तो हम यहाँ पे कार्बन अच्छा बेस्ट कंडक्ट मतलब कहाँ पे पाया जाता है कार्बन, तो आप अल्फ़ाबेटिकल याद रख सकते हैं, ऑप्शन मैच हो जाएगा, A B और S और L। ए मतलब क्या, एंथ्रासाइट हो गया, एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट क्या होगा, 85% से ज़्यादा प्योर कार्बन होता है। उसके बाद यहाँ बिटुमिनस हो गया, बिटुमिनस इंडिया में पाया जाता है ज़्यादातर, और ये 45 से लेके 85 तक होता है, मतलब इससे कम। उसके बाद सब बिटुमिनस एक होता है, मतलब इससे नीचे, तो ये 45 से कह सकते हैं नीचे ही हो जाएगा, मतलब कि 35 से लेके 45 हो जाएगा। और अभी हम लोग लिग्नाइट बोले, लिग्नाइट में बहुत कम 25 से लेके 35 तक होगा। तो यहाँ पे लिग्नाइट पाया जाएगा, और इसको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे टीन वगैरह के बारे में भी दिया है, हेमेटाइट आयरन होता है, आप जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब एसिड बेस के, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सब। तो इसमें देखा जाए अम्ल जो होता है 7 से अधिक pH होता है, नहीं, जैसे हम लोग pH स्केल देखा जाए तो ऐसे एट ए मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पे हम बता रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज में ये जो न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो जाता है। तो न्यूट्रल कितना होता है, 7 होता है। ठीक, अब इससे नीचे अगर हम आ रहे हैं, मतलब 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, यानी कि pH कम हो रहा है। जब pH कम हो रहा है तो H आयन बढ़ रहा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब कम pH में एसिडिक होगा, अम्ल होगा। तो यहाँ पे अधिक pH दिया है तो पहला तो गलत हो गया। और इधर देखा जाए अगर हम pH इंक्रीज कर रहे हैं, 14 तक आ रहे हैं, 13 तक जाता है, या कह सकते हैं OH आयन क्या हो रहा है, और जब pH इंक्रीज होगा तो H आयन यहाँ पे H से कंपेयर कर लें, OH उसका उल्टा हो जाएगा, तो H आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब H आयन डिक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि क्षारीय विलय pH से कम होगा, ये भी उल्टा दिया, ये अधिक होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, दोनों का उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने pH स्केल आपको बता दिया। एट ए रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इसलिए बोला गया क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, लेकिन हमारे एग्जाम में टेम्परेचर तो वही
5 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे ही दिया रहेगा। नीट वगैरह में अलग दिया रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है, उसमें एडवांस रहता है पढ़ाई साइंस का। तो फिर आते हैं यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं, मतलब क्लोरीनेशन करने के लिए वाटर में डाला जाता है बैक्टीरिया मारने के लिए। बैक्टीरिया मरता कैसे है? क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी वजह से वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होता है? CaOCl होल ट्वाइस। तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक, तो पहला ये बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा दोनों अलग अलग होता है। बेकिंग सोडा जो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट होगा जो हम लोग खाते हैं, नहीं मतलब ब्रेड वगैरह फुलाने के रूप में यूज होता है बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है उसे। वॉशिंग सोडा देखा जाए ये सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, मतलब पानी से ही हम लोग धुलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो घरों में लगाते हैं, Ca और SO4 और ½ H2O होता है। और अगर CaSO4 और हम 2H2O कर देते हैं तो ये जिप्सम हो जाएगा, और ये POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये इतने फार्मूले आपको याद रखना होगा, एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग, बेकिंग और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखा जाए आपको कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। कृत्रिम रूप से, ये कृत्रिम लिखा हुआ है, मतलब आर्टिफिशियल रूप से फलों को कैसे पकाते हैं, तो ये कौन पकाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग इसमें आ जाते हैं एथिलीन, मतलब C2H2, मतलब CH डबल बॉन्ड CH, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है, तो एथिलीन होता है। बेकिंग सोडा अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा जाए, बेकिंग सोडा तो सोडियम, ये बेकिंग सोडा सोडियम, और शीतल पेय जो होता है उसमें मतलब ये V वाला जो हमारे पास हो गया बेकिंग सोडा, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। और शीतल पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बोनेटेड वाटर, जैसे कोका कोला हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सब। क्वार्टजाइट मतलब सोडियम सिलिकेट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सब लिखा है। रिपेनिंग फ्रूट के लिए थाइलिन यूज करते हैं। बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और सॉफ्ट ड्रिंक में अब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, या कोका कोला वगैरह बहुत सारे फेमस है। तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। तो देखा जाए ये हमने 82 क्वेश्चन साइंस के किए, और हमने बोला था कि यही 82 क्वेश्चन अगर आप रिवाइज करते हैं तो साइंस के लगभग मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। कोई एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो इसे कर लेना है। अगर आपको मतलब इस साइंस के रिस्पेक्ट में और लेक्चर चाहिए तो आप बताइएगा, नहीं तब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का पार्ट, मतलब साइंस का नहीं, दूसरे सब्जेक्ट का। एग्रीकल्चरल हम लोग पार्ट दिया हुआ है GS1 में, ठीक है, तो उसे कंप्लीट करेंगे। जो हम लोग हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है उसमें एग्रीकल्चरल वाला पॉइंट दिया हुआ है उसमें, नहीं तो आपको सोशोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रहेगा साइंस का, ये कंप्लीट हमने कर दिया। ठीक है, फिर आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।